very good morning, dear students. Our exercise 2.2, and it is convert each of the following as directed. Convert the following. Under it there are two questions, and under these two main questions there are so many questions of conversion. Means on the basis of these units, unit of measurement of length, mass, weight and capacity. Okay, so we are going to convert this value into given unit. Okay, now student, in this type of question, what I gave you as homework yesterday, it is to memorize and learn this relation between one unit to another. It will help us to solve these questions. Okay, यहाँ पर ये यूनिट जो आपने मेमोराइज की है या आपको करनी है, वो आपको हेल्प करेंगे इनको सॉल्व करने के लिए. तो आपको वो मेमोराइज होना बहुत ज़रूरी होता है. ओके, लेकिन आप छोटा मोटा मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न तो कर ही लेते हैं. नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन. आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल क्वेश्चन. यहाँ हमको सिलेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे और अदर आपको, जैसे कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो ही चुका है, तो आपको इसी पर्टिकुलर डे में इनकी प्रैक्टिस करनी है. ओके, पार्ट बी. 250 हेक्टोमीटर 600 मीटर इंटू मीटर. हियर वी हैव टू कन्वर्ट दिस होल यूनिट इंटू मीटर. ऐसे क्वेश्चन में जो पर्टिकुलर यूनिट में हमें कन्वर्जन करना होता है, अगर कोई अदर नंबर इसी में दिया है तो हम उसको तो ऐड करते हैं, बाकी जो अदर यूनिट होती है उसको कन्वर्ट करते हैं. ओके, जिसमें हमें आंसर देना. So we know that 1 hectometer is equals to 100 meter. Therefore, 250 hectometer 600 meter is equals to 250 multiplied by 100. 250 में 100 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और 600 उसमें ऐड हो जाएगा. तो देखते हैं मल्टीप्लिकेशन. 0 multiplied by these number will give us 0. Then 0, 0 and 0 into 2 is also 0. What rest? Now 2 cross 1 into 0, 0, 1 5 ja 5, 1 2 ja 2. What we are getting? We are getting 25,000 and now 600 अब इसमें हम प्लस कर देंगे, और जब हम कॉलम वाइज 25,000 और 600 को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 25,600 मीटर. ओके स्टूडेंट. नाउ पार्ट सी, विच इज 35 डेसीमीटर 800 meter into meter. Here also we have to convert this whole unit into meter. So this 800 is already given in meter, so 35 decameter को हम convert करेंगे मीटर में. We know that 1 decameter is equals to 10 meter. Therefore 35 decameter 800 meter is equals to 35 multiplied by 10 meter plus 800 meter. यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे. देन 35 मल्टीप्लाइड बाई 10, 10 5 जब 50, कैरी 5, 10 3 30 प्लस 5 35. सो इट इज़ 350 प्लस 800. जब हमने 350 और 800 को प्लस किया तो हमारा आंसर था 1150. ओके, इस तरह हमें ये क्वेश्चंस करने. नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट एफ. Because part D and E, they are of kg to gram, so you already know, and this is kilometer to meter. So here you will multiply it by 1000 because 1 kilometer is equals to 1000 meter. जहाँ का इस पर्टिकुलर मल्टीप्लिकेशन से जो प्रोडक्ट आएगा उसे आप उसमें 400 प्लस कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा. यहाँ 9 इंटू 1000 प्लस 600 हो जाएगा, तो आपको आंसर मिल जाएगा. Now F, 15 kg 60 hectogram into gram. Okay, we know that 1 kilogram is equals to 1000 gram and 1 hectogram is equals to 100 gram. So therefore we multiply 15 kg by 1000. 15 kg को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 60 हेक्टोग्राम बाय 100, इसको 100 से. तो ये दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ग्राम में.
So 15 kg 60 हेक्टोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 प्लस फॉर इंटू 15। यहाँ हम डायरेक्टली 15 का टेबल काउंट कर सकते हैं क्योंकि वंजा ही हमें मालूम होना ज़रूरी है। 15 इंटू ज़ीरो, 15 इंटू ज़ीरो, 15 इंटू ज़ीरो, दे विल गिव ज़ीरो ओनली। 15 वंजा 15, सो इट इज 15,000। हेयर 0 multiplied by 0 0, 0 multiplied by 0 0, and again 0 multiplied by 1 0, 6, 6 into 0 0, 6 into 0 0, 6 1 ja 6, so it is, after adding it is 6,000, so it is 6,000 ग्राम and it is 15,000 ग्राम। अब इनको हम ऐड कर देंगे, 0 plus 0 0, 0 plus 0 0, 0 plus 0 0, and 5 plus 6 11, 1 here, 1 as a carry, so 1 plus 1 2, so it is 21,000 gram. Okay student, next part G, 11 meter 60 centimeter into millimeter. We know that 1 meter is equals to 1000 millimeter. हम इस मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने जाएंगे और 60 सेंटीमीटर को भी मिलीमीटर में ही कन्वर्ट करना। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, जैसा कि कल आपने मेमोराइज किया और आप इसी बुक से क्वेश्चन करते हुए आप इन 3 टेबल्स में देख सकते हैं। ओके, 1 मीटर एंड सेंटीमीटर। ओके, इट इज डेसीमीटर, सेंटीमीटर, millimeter. Okay student, now so 11 meter multiplied by 1000 and plus 60 multiplied by 10 millimeter, 11,000 plus 600 millimeter. How? 10 into 0 0, 10 6 just 60, so it is 600 millimeter. Here 11 into 0, then again with this 0 and again with this 0, we will get only zeros, then 11 1 ja 11, so it is 11,000 plus 600. Finally what we are getting? We are getting 11,600 millimeter as our answer. Okay, so till the first part I explained you some of the question. Now question number 2, which is convert the following, and under it we have to convert the given unit into bigger unit. यहाँ पर हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, देखते हैं इसके भी क्वेश्चंस। पार्ट ए इज 24,793 मीटर इंटू किलोमीटर, एंड एज वी नो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, देयरफॉर 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1000 किलोमीटर। इट मीन्स जो भी पर्टिकुलर यूनिट अगर मीटर में है उसको हम 1000 से डिवाइड कर दें तो जो भी हमें कोशेंट मिलेगा वो क्या होगा, हमारा किलोमीटर में उसका कन्वर्ट। तो 24,793 मीटर इज इक्वल्स टू 24,793 डिवाइड बाय 1000 किलोमीटर। सी द डिवीजन, जैसा आपने 10 का टेबल देखा वैसे 1000 का टेबल होगा। ओके, 10,000 सॉरी 1000, 2 जा 2000, after subtraction we are getting 479, it means 479। then next number जो हमने लिया वो क्या हो गया 3। 4793 के लिए जब हमने 1000 का टेबल काउंट करोगे 1000, 2 जा 2000, 3 जा 3000, 4 जा 4000, तो यहाँ पे 4000 आ गया। then 3 minus 0 3, 9 minus 0 9, 7 minus 0 7, and 4 minus 4 is 0, so it is 793। अब यहाँ से हम यहाँ डेसिमल पुट कर देंगे और डेसिमल लेने के बाद यानी ये पॉइंट लगाने के बाद हमें 1 टाइम में एक जीरो लेने की फैसिलिटी होती है। अब एक बार में एक जीरो क्यों? बिकॉज अगर हम नेक्स्ट जीरो लेते हैं तो यहाँ पे उसे हमें यहाँ पे एक जीरो राइट डाउन करना होगा। तो हमने 1 जीरो टेक किया तो इट विल बी 7,930। अब 7 जा 1007 जा 7000 हुआ, तो यहाँ से जब हमने इसे सब्ट्रैक्ट किया तो 930, देन दिस जीरो बिकॉज वी ऑलरेडी टुक अ पॉइंट देयर 9300, सो 1009 जा 9000। अब इस तरह देख सकते हैं हमने 9000 जब सब्ट्रैक्ट किया 300, देन अगेन जीरो, इट इज गिविंग अस 3000,
1003 या 3000, जहाँ हम पूरे नंबर लिख देंगे। ओके, ये हो गया हमारा 3000।